जय माता रानी, जय श्री राम। भाई मित्रों, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया कि आपने तो दूसरे चैनल को भी सुपर स्टार बना दिया। 600 अब तब से कल से लेके अब तक 600 वो कर दिए, सब्सक्राइबर कर दिए। वाह भाई, गजब है नए चैनल पे। और मैंने उसमें पहले कुछ बताया ही नहीं था, आपको डाला ही नहीं था। मैंने केवल 3 सब्सक्राइबर थे, मैं था, एक आध भूले भटके लोग आ गए थे, तो 3 ही थे। तो मैं सोच रहा था और ज़्यादा डाल के, लेकिन फिर मैंने कहा बता ही देते हैं। मैं तो और ज़्यादा वीडियो डाल के फिर शो करना चाहता था उसको, लेकिन अब आप, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा जानकारी मिली जाए तो बढ़िया है उसकी। उस चैनल पे ज्योतिष की ज़्यादा दूंगा जानकारी, और ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आप खुद भी सीख सकें, और तंत्र की भी वो बारीक जानकारी जो अमूमन इस चैनल पे नहीं दे पाया हूँ मैं अभी तक, समय की वजह से। उसकी वीडियो हर जगह बनाऊंगा। उसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी डालूंगा जो 10-10 महीने, 1-1, 2-2 साल पुराने हैं। जैसे घोस्ट हंटिंग साइट की वीडियो जो मैं खुद गया था जहाँ पर, और मैंने जहाँ सर्चिंग की थी, तो वो भी डालूंगा मैं थोड़े से, और आनंद आएगा आपको। ठीक है, ये अपना सिंपल चलेगा इसी तरह से, आनंदमय तरीके से। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोगों ने पूछा है जैसे कि मुझसे बगलामुखी बीज मंत्र के बारे में। बगलामुखी बीज मंत्र हरीम है, हलीम है या हरलीम है? ठीक है, तो मैं बता दूँ मित्रों, मैंने जो बगलामुखी शुरू में बीज मंत्र किया था वो किया था हरीम। ठीक है, हरीम, उल्ला नहीं था उसमें, रॉ था केवल। ठीक है, उसके बाद बीज मंत्र तीनों थे मेरे पास। हरलीम भी था, हरलीम में अग्नि तत्व लग जाता है। ठीक है, तो वो तेज हो जाता है हरलीम। ठीक है, और हरीम मंत्र पहले से ही है, माया बीज भी है। और जो हलीम है वो बगलामुखी मूल बीज है। हलीम है जो बगलामुखी मूल बीज है। तो बगलामुखी मूल बीज के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ, और इसके वो बता रहा हूँ आपको, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे होते हैं। जो बगलामुखी मूल बीज हलीम है, हलीम, तो उसकी एक चीज़ बता दूँ मैं आपको। इसके मित्रों संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन चमत्कार भी बहुत ज़्यादा है इसके। अगर आपको सामने वाले के माइंड पे काबू पाना है, उसके सोच विचार को अपने विचार से बदलना है, उसकी सोच में अंदर तक घुस जाना है, उसकी सोच में अंदर तक घुस जाना है। तो इसका विधान थोड़ा कठिन है, लेकिन है बहुत चमत्कारी। विधान कठिन इसलिए है कि इसमें 1, 2, 3, 10, 11, 12 लाख नहीं, 21 लाख भी नहीं, इसमें चाहिए 36 लाख जप। 36 लाख जप चाहिए, और सीधे एक ही साधना में। और 36 लाख जब पूरे हो जाते हैं, तब ये जा करके आपको उस चीज़ को अनुभव कराता है। जब का टाइम है, जो विधान है, लास्ट जो आपको समय सीमा इसमें दी जाती है, जो देते हैं, ये बताया गया है। आपको ये विधान कहीं नहीं मिलेगा। जो समय सीमा इसमें बताई गई है 54 दिन की, 54 डेज। तो इसमें ये विधान है 54 दिन में आपको 36 लाख जप करना है। आप कैसे करेंगे, ये असंभव सा लगता है मुझे तो। असंभव यूँ लगता है कि भाई, कि मेरे ख्याल से आदमी 300-400 माला तो कर सकता है, हिलीम 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 करके 300-400 माला तो कर सकता है, लेकिन इससे आगे कैसे करेगा ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे मालूम है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 10-10 घंटे के आसन है, वो शायद कर पाएँ। जिनके 10-11 घंटे के आसन है वो शायद कर पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको 1000 माला रोज़ नहीं करनी, करीब 700-800 माला करनी पड़ेंगी, हो जाएगी शायद, अगर पूरी ताकत से बैठेंगे तो उसका प्रभाव तब दिखता है। अब ये विधान क्लिष्ट और बहुत कठिन है, इसको हर आदमी नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको इसका कल थोड़ा सा करके बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है। मैं इस विधान को बहुत समय से बताना चाह रहा था आपको। और अगर ये भी नहीं कर सकते, इसका थोड़ा प्रभाव देखना है आपको, हल्का प्रभाव, तो 12 लाख कर लीजिए इसको। 31 दिन में 12 लाख, जो कि आराम से हो जाएगा 31 दिन में, या उसको बढ़ा लीजिए 41 दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। 12 लाख करना, उसमें भी आपको इसका प्रभाव दिखेगा। शत्रु का तो मुंह स्तंभन अपने आप हो जाएगा इसको करने के बाद। शत्रु का मुंह तो अपने आप स्तंभन हो जाएगा, और बगलामुखी है ही स्तंभनी शक्ति। वाचम मुखम पतम स्तंभ है, जीभाम कील है, बुद्धि विनाश है, हरीम, ओम स्वाहा।
मतलब सब चीज़ों में काम आती है। और जो ह्रीम मंत्र है, ह्रीम, हरलीम, वो मंत्र अलग चीज़ है, वो मंत्र अलग है, वो सब चीज़ के लिए है, लेकिन वो भी है, वो भी 12 लाख का विधान है। और वह 12 लाख का जो विधान है वो 21 दिन में करना है पूरा आपको, वो वाला। तो जो बीज मंत्रों के बगला के दोनों विधान कठिन है, इसलिए तो ब्रह्मास्त्र विद्या इसलिए तो कहता है, इसके विधान भी कठिन है, तो इसकी फिर चीज़ भी अचूक अकाट्य है, बिल्कुल काटना नहीं उसको संभव है। तो बगलामुखी के बीजों के लिए आप चाहें तो किसी भी मास की गुरुवार को शुक्ल पक्ष में उठा सकते हैं। और अगर सिंपल साधना करना चाहें तो इसकी 21 माला रोज़ करें। 21 माला रोज़ करने के बाद आपको इसका प्रभाव साक्षात दिखेगा। रोज़ करें, लगातार करें, और आपको बहुत आनंद अनुभव होगा। ठीक है मित्रों, चलिए, तो मैं मनोज पंडित को थोड़ी सी जानकारी दी, आपको धन्यवाद कहना, आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ मैं कि आपने दूसरे चैनल को मेरे को इतनी जल्दी 500-600 वो कर दिए 12 घंटे के अंदर, 15 घंटे हो गए शायद। तो अब मुझे लगता है कि जो मैंने लक्ष्य बनाया था 2,500 से 3,000 एक महीने में सब्सक्राइबर क्या उस चैनल पर, तो वो बहुत आराम से कर देंगे आप, बहुत आराम से कर देंगे आप। और उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा भी थोड़ा सा रहेगा। इसका ये फ़ायदा रहेगा आपका कि जैसे मैं इस पर नहीं डाल पाता हूँ तो उस चैनल पे तो ज़रूर डालूंगा, क्योंकि वो चीज़ वो मैं चलते फिरते बनाऊंगा वीडियो, कभी भी कहीं पे भी अचानक। और जी वाला है ज़रा जो भारी भरकम उसमें लगा हुआ है, तो इसको लेके नहीं बना सकते, इसको घर में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कोशिश करेंगे हर जगह वीडियो बने आपकी। ठीक है, ठीक है। मतलब जय माता रानी की, जय माँ भवानी प्रत्यंगरा बगलामुखी। ह्रीम 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 ओम स्वाहा।